दिल्ली और नोएडा के 80 से ज्यादा स्कूलों को आज सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूलों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कई घंटों की सर्च के बाद कहा गया कि किसी स्कूल में कोई बम नहीं मिला। स्कूलों में बम धमाकों की धमकी को फर्जी करार दे दिया गया। लोगों से अपील की गई कि घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि डरने की जरूरत तो है। डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूलों में बम की धमकी भले ही इस बार फर्जी निकली हो, लेकिन अगली बार यह हकीकत भी साबित हो सकती है। डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसने भी यह धमकी दी है, हो सकता है उसने इस बार स्कूलों पर हमले का सिर्फ ट्रायल किया। डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धमकी का ईमेल किसी सिरफिरे की हरकत नहीं है। डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धमकी भरे ईमेल की जो भाषा है वो बेहद खतरनाक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस से यह धमकी मिली है उसका आईसिस से भी कनेक्शन है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। और डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह धमकी किसी एक दो स्कूलों को नहीं बल्कि 80 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ दी गई। अगर स्कूलों में बम धमाकों की धमकी फर्जी होती तो यह सब नहीं होता। भले ही किसी स्कूल में कोई बम नहीं मिला, लेकिन इसकी जांच में इंटरपोल तक को शामिल किया गया है और यह अपने आप में साबित करता है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी से डरना जरूरी है। जी न्यूज के पास उस ईमेल की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस ईमेल को डिकोड करने से ही पता चलता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। धमकी भरा ईमेल swarm@mail.ru नाम की आईडी से किया गया। RU रूस का डोमेन है, लेकिन ईमेल वाकई रूस से किया गया था या नहीं, यह अभी पता लगना बाकी है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ईमेल विदेश से ही किया गया है और यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी ग्रुप का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से स्कूलों को धमकी देने वाला ईमेल जनरेट किया गया और जिस तरह से ईमेल के ओरिजिन को छिपाने की कोशिश हुई, उससे एक बात तो क्लियर है कि ये ईमेल करने वाले और स्कूलों को भेजने वाले टेक्निकली साउंड लोग हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे आईसिस मॉड्यूल हो सकता है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में चुनाव के दौरान पैनिक फैलाना हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आईसिस साइबर वॉर की साजिश रच रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का यह शक बेवजह भी नहीं है। इस शक की वजह उसी ईमेल एड्रेस में छिपी है जिससे स्कूलों को धमकी वाला मेल भेजा गया। जिस आईडी से ईमेल भेजे गए उसका यूजर नेम सवारिम S है, जिसकी अरबी भाषा में फुल फॉर्म है सलिल अल सवारिम और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है क्लैशिंग ऑफ द स्वॉर्ड्स, यानी तलवारों की टक्कर। सलिल अल सवारिम शब्द को इस्लामिक स्टेट यानी IS ने वर्ष 2014 में नारे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसका इस्तेमाल IS अपने इस्लामिक प्रोपेगेंडा वीडियोस में करता रहा है। सलिल अल सवारिम को आईसिस अपने उन सॉन्ग्स में भी करता है जिसमें युद्ध, जिहाद और खून खराबे को जायज ठहराया जाता है। और आज दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी वाला जो ईमेल आया है उसकी भाषा भी आईसिस की भाषा से मैच करती है। इसे जानकर आप डर जाएंगे। आईसिस के प्रोपेगेंडा मटेरियल में कुरान की आयतों का जिक्र होता है। स्कूलों को धमकी वाले ईमेल की शुरुआत ही कुरान की आयत से हुई है। पहली लाइन में ही कुरान की आयत लिखी है, जहां भी तुम मिलो उन्हें मार डालो और उन्हें उन स्थानों से बाहर निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें खदेड़ा है। इसके बाद धमकी वाले ईमेल में लिखा है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में हम शहीद हो जाएं। इस तरह की भाषा आईसिस का ट्रेडमार्क है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों के खून खराबे और हत्याओं को जायज ठहराने के लिए करता है। हम तुम्हारी गर्दनें काट देंगे, अल्लाह की मर्जी से हम तुम्हें आग में झोंक देंगे। अल्लाह ने काफिरों के लिए आग की लपटें तय की हुई हैं। अल्लाह की इजाजत से हम आसमान को धुएं से भर देंगे। बचपन से ही हम जिहाद की आग में जल रहे हैं। अपनी इमारतों की छतों की तरफ देखो, हम उन्हें तोड़ देंगे और उन्हें इसमें जला देंगे। यही काफिरों का अंजाम है। हम तुम्हारे पैरों के नीचे आग लगा देंगे। यह तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। यह उस धमकी भरे ईमेल की भाषा है जो दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को भेजा गया था।
ये भाषा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस धमकी से डरना कितना जरूरी है, क्योंकि धमकी के ईमेल में जो मंसूबे जताए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से स्कूलों को मास थ्रेट देने के लिए ईमेल किया गया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया, उससे एक बात तो साफ है कि ये किसी शरारती तत्व का काम नहीं हो सकता। और अगर इस धमकी के पीछे वाकई आईएसआई और आईसिस का हाथ है तो डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भले ही धमकी फर्जी निकली हो, लेकिन अगली बार भी फर्जी निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये तो किस्मत अच्छी थी कि किसी स्कूल में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन इस धमकी ने स्कूलों और सिस्टम के रिस्पांस टाइम और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का भी रियलिटी चेक कर दिया है। धमकी मिलने के बाद जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट ने रिएक्ट किया, जिस तरह से स्कूल से बच्चों के इमरजेंसी इवैक्यूएशन में लापरवाहियां हुई, जिस तरह स्कूलों के बाहर पेरेंट्स परेशान होते रहे, ये सब व्यवस्था का फेलियर दिखाते हैं। डरावना तो है, ये तो सब पूरा भगम भाग हो गया है, पूरा ऐसे पूरा भगदड़ मच गया है। बच्चे सब अपने सब स्कूल में ऐसे हो गया, अपना अपने बच्चे को सब लेके जा रहे हैं पेरेंट्स। लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक फैल चुका है और ऑफिस का टाइम है ये, और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे बिल्कुल क्योस मचा हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, और बिना कार्ड के नहीं दे रहे, वो बहुत ज़्यादा क्योस है। यहाँ के हम देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त क्योस है। आई थिंक स्कूल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। दोनों गेट्स, किसी को कुछ नहीं पता, स्कूल अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं पता कि कैसे बच्चों को हैंड ओवर करना है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक और क्योस इतना ज़बरदस्त है। अभी तक बच्चों को हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं और पैनिक की जो सिचुएशन है, स्कूल अथॉरिटी कुछ नहीं बता पा रही है। ये हमें न्यूज़ से पता चला है कि बॉम्ब की जो है थ्रेट्स आई हैं। भय तो रहेगा ही रहेगा, तो सब बच्चे को लेने लगे हैं। वैसे सभी आ ही रहे हैं कि जा चुके हैं सारे बच्चे लगभग। एक पेरेंट का फ़ोन आया कि आज स्कूल बंद है, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि स्कूल कैसे बंद हो गया अचानक से। तो फिर मैंने मैसेज चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण स्कूल बंद रहेगा। तो उस चक्कर में हम काफ़ी चिंतित हो गए थे, तो कोशिश कर रहे थे कि पता चले कुछ। डर का माहौल है, हम डरे हुए हैं, बच्चों को लेने आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बच्चे हैं, हमारी सेफ्टी हमारे पेरेंट्स प्रायोरिटी सर, सेफ्टी हमारे बच्चों की। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कोई मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। गनीमत रही कि स्कूलों को मिली धमकी झूठी निकली, लेकिन अगली बार भी अगर कोई ऐसी धमकी मिली तो वो भी झूठी निकलेगी। ये सोचकर इस घटना को भूल जाना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए आज स्कूलों को मिली बम की धमकी पर डरना जरूरी है।